विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप आर नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। तो कौन सा लूप पाइथन नहीं सपोर्ट करता है? तो वाइल लूप आपका सपोर्ट करता है पाइथन, फोर भी आपका सपोर्ट करता है, डू वाइल पाइथन में नहीं होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी वाला। तो कौन सा सपोर्ट नहीं करता? डू वाइल। नेक्स्ट है फॉर टू ऑब्जेक्ट्स x एंड y द एक्सप्रेशन x इज y विल yield ट्रू इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है x इज y, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो गिवन है इज है, तो एक होता है हमारा इज और एक और होता है इज नोट। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं इज और इज नोट, तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमारी सीरीज है MCQ की 21 वाली सीरीज, उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इज का काम क्या होता है? ये मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये ट्रू देता है हमेशा, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स देगा। तो अब आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना कौन सा सही है फिर। तो फर्स्ट है हमारा id ऑफ x इक्वल इक्वल id ऑफ y। तो id फंक्शन भी क्या करता है? हमारा id फंक्शन मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा, ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है बट एज एन इंटीजर। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ x और मेमोरी एड्रेस ऑफ y बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट वही तो कह रही है, अगर इक्वल होंगे तो ये ट्रू देगा, तो फिर x इज y वाला ट्रू हो गया ना, तो फर्स्ट वाला तो होगा ही होगा आपका आंसर। बी वाला भी चेक कर लेते हैं, लेंथ ऑफ x इक्वल टू वाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो लेंथ की बात कर रहा है जबकि हम एड्रेस की बात कर रहे हैं। सी वाला कह रहा है x इक्वल इक्वल वाई, तो ये इक्वल इक्वल टू और इस id ऑफ x इक्वल टू id ऑफ y या फिर x इज y, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। MCQ सीरीज जो 21 है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपका सी वाला भी आंसर नहीं होगा, वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये। तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या बचा आपका? ए वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 डिवीजन 25। तो यहाँ पे सिंगल डिवीजन आपका ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये क्या करता है? हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है ऑलवेज, याद रखना ये ऑलवेज रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू, सिंगल डिवीजन आपका पाइथन में। तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू क्या आएगी? 4.0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो याद रखने वाली चीज बस यही है कि जो सिंगल डिवीजन होता है हमारा वो ऑलवेज रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? अब यहाँ पे डबल डिवीजन यूज कर लिया हमने, 100 डबल डिवीजन 25। तो जो डबल डिवीजन वो क्या करता है? फ्लोर वैल्यू देता है, क्योंकि इसको फ्लोर डिवीजन भी बोला जाता है, हमारा जो मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा? 4। अब क्या आ गया आपका? 4 आ जाएगा इस केस में। बट अगर यही चीज हमारा 100.0 हो और फिर आपका डबल डिवीजन हो, तो उस केस में ये आंसर देगा आपका 4.0। तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू देगा, यहाँ पे आपकी फ्लोट वैल्यू देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये फ्लोट यूज किया है, ये अगर फ्लोट है तो आपका आंसर भी फ्लोट में आएगा, और अगर ये आपका इंटीजर है जैसे हमने 100 लिया था, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आया था? इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो फ्लोट डिवीजन तो करता ही है बट ये इंटीजर वैल्यू देगा। बट अगर आपने डबल डिवीजन में ये फ्लोट लिया है तो आंसर भी क्या आएगा? फ्लोट। बट सिंगल डिवीजन में क्या रहता है आपका? सिंगल डिवीजन में ऑलवेज क्या रहेगा आपका? फ्लोट ही रहेगा, चाहे आप ये 100 लो या 100.0 लो, दोनों के केस में क्या आएगा आपका? आंसर जो आएगा वो सेम ही आता है, और वो आंसर क्या आता है? फ्लोट में। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, दोनों में जो डिफरेंस है आपका सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन में। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू है, प्रिंट करना है। ए डबल डिवीजन बी किया हुआ है तो 8.6 डबल डिवीजन किया है आपने 2 से, तो मैंने अभी बताया ये फ्लोट है, तो आंसर भी आपका फ्लोट में आएगा। ठीक है, बट फ्लोट डिवीजन को ध्यान में रखते हुए, फ्लोट डिवीजन तो करे ही करेगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4, तो 4.0 आंसर आ जाएगा इस केस में, 4.0। तो फ्लोर डिवीजन
नाम ही इस फंक्शन का फ्लोट डिवीजन है या डबल डिवीजन बोलते हैं, बट यहाँ पे आपने फ्लोट दे दिया इसलिए आपको आंसर फ्लोट में ही देना होगा 4.0। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट में 100 को सिंगल डिवीजन किया 4 से तो आपका आंसर क्या आया फ्लोट। सेकंड 100 को डबल डिवीजन किया हमने 4 से तो आंसर आया आपका 25। और फिर हमने 125 को सिंगल डिवीजन किया 4 से तो आपका आंसर आया फिर से फ्लोट आया 31.25, क्योंकि सिंगल डिवीजन क्या देता है ऑलवेज फ्लोट वैल्यू। फिर हमने 125 को डबल डिवीजन 4 किया है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 31 आ गया, क्योंकि फ्लोट डिवीजन उसने नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब आपने 125.0 डबल डिवीजन 4 तो यहाँ पे आपने फ्लोट लिया है 125.0 क्या है फ्लोट वैल्यू लिया है तो आपका आंसर भी क्या आ गया यहाँ पे फ्लोट में आएगा 31.0। जैसे नेक्स्ट में हमने क्या किया 100.0 फिर से आपकी फ्लोट वैल्यू ली और 4 से डिवाइड किया तो 25.0। ऐसी 8.6 फ्लोट वैल्यू है डबल डिवीजन यूज किया है तो आपका आंसर भी फ्लोट में आएगा जो कि आ गया 4.0। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया मैथ नाम का एक मॉड्यूल और x की वैल्यू है 100, प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये मैथ मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट निकालेगा 100 का, तो 100 का जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा क्या आता है फ्लोट में आंसर देगा। ये क्या आंसर देगा फ्लोट में, तो 100 का आएगा 10.0 तो फ्लोट में आंसर आएगा, इसका मतलब बी वाला आंसर हो गया 10.0। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10 और 0। देखो ये वाला एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर और लगाया हुआ है। तो अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गेट होते थे हमारे और आपका एंड गेट या नोट गेट, तो ये जब और गेट में क्या रहता है हमारा या और ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और यहाँ पे आपका सेकंड एक्सप्रेशन आता है। तो हम और में क्या करते हैं, अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो, फर्स्ट ही अगर ट्रू हो तो सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है और के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट अगर ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू ही तो आएगा और के केस में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही चेक होता है, सेकंड नहीं होगा। और अगर फर्स्ट वाला अगर आपका फॉल्स है, फर्स्ट वाला अगर फॉल्स है तब हम सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्योंकि अब सेकंड वाले एक्सप्रेशन पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या आएगी। अगर सेकंड वाला यहाँ पे फॉल्स आता है तब हम रिजल्ट देते हैं फॉल्स, और सेकंड वाला अगर यहाँ पे ट्रू आता है तब हम क्या कहते हैं ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा। तो इस तरह से और ऑपरेटर हमारा काम करता है, तो सेम आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव आपका ये जो वैल्यू है नॉन जीरो है, ये पहली वैल्यू जो 10 है वो नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब नॉन जीरो वैल्यू होती है वो हमेशा ट्रू में ही कंसिडर होती है। तो ये तो ट्रू है ना 10, तो 10 वाली वैल्यू आपकी ट्रू है। तो अब इस केस में सेकंड वाली वैल्यू को ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी 10 वैल्यू जो नॉन आपकी नॉन जीरो वैल्यू है वो हमेशा किस में कंसिडर होती है, ट्रू में ही कंसिडर होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू मिलेगा इसको 10, तो ये और के इस साइड जाएगा ही नहीं, तो आउटपुट जो देगा वो हमें क्या दे देगा, ये 10 ही दे देगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10 एंड 30। अब आपका जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो एंड हो रहा है, तो एंड का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट वाला अगर ट्रू है, फर्स्ट वाला अगर ट्रू है तब ये सेकंड वाले को भी चेक करेगा उस टाइम पे। और अगर आपका फर्स्ट वाला ही फॉल्स है, अगर फर्स्ट ही फॉल्स है तो सेकंड पे तो जाएगा ही नहीं ना। यहीं से आपको पता चल गया जब ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही तो आएगा, क्योंकि एंड लगाया आपने। तो एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, अगर फर्स्ट ही फॉल्स मिल गया तो सेकंड वाले को ये चेक ही नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आंसर फॉल्स ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसको चेक करना है। अब यहाँ पे 10 दिया है, आपकी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो 10 है, फिर आपका एंड है, फिर आपका 30 है, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो मतलब ये ट्रू है आपकी। अब इस टाइम पे सेकंड वाली को चेक करेगा, सेकंड वाली भी आपकी ट्रू है क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे जो आउटपुट देगा वो 30 दे देगा आपका। 10 और 30 में से अगर आउटपुट की बात करें तो क्योंकि ये 10 वाला आपका ट्रू था तो सेकंड वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है अब ये जो ओवरऑल इसका
रिजल्ट है वो सेकंड वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड वैल्यू इसको क्या मिल गई, आपकी ट्रू मिल गई, इसलिए आउटपुट क्या देगा, ये 30 ही देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला हमें, 30। और अगर यहाँ पे 0 एंड 30 होता, 0 एंड 30, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो सेकंड वाले को तो चेक ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर देगा, 0। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। तो इस तरह से ये काम करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है, फिर से एक कोड दिया है, यहाँ पे मैथ नाम का ही मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है, x इक्वल टू 100, बट इस टाइम पे प्रिंट के अंदर दो एक्सप्रेशन है, x ग्रेटर देन 0 और एंड ऑपरेटर लगाया है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x। तो पहले मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x अगर निकालोगे तो वो क्या आएगा, 10.0 आएगा, ये हमें पता है। अब देखो ये सेम आपका लॉजिकल ऑपरेटर लगाने का ही प्रोसेस है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है फिर से, और यहाँ पे आपका सेकंड है। अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है, तब ये सेकंड वाले को चेक करता है। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है। अब ये सेकंड वाले पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन होगा वही आंसर देगा हमें। तो यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालना है हमें, जो कि आया 10.0, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा, 10.0 ही आ जाएगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। नेक्स्ट है, फिर से सेम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, x की वैल्यू भी सेम है, बट अब क्या किया, x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे और लगा दिया, और अब मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x निकाल रहे हैं, जो कि 10.0 आएगा। तो बट ये अभी आपको निकालना नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, बट अभी ये इसको निकालेगा नहीं। अब यह क्या करेगा, फर्स्ट इसको चेक करेगा, क्योंकि और लगाए तो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन चेक होगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ट्रू मिल गया, और इसने देखा कि ये और ऑपरेटर है। जब फर्स्ट ही ट्रू मिल गया तो सेकंड वाले को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको वैसे भी फाइंड आउट नहीं करने वाला ये। तो सेकंड को ये बिना सोल्व किए यहाँ पे आउटपुट हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। इस केस में x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये ट्रू है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आ जाएगा इस वाले केस में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से हम और या एंड ऑपरेटर को सोल्व कर सकते हैं अगर वहां पे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए। तो ये केवीएस में भी पूछा गया था आपका क्वेश्चन, अभी रिसेंट में जो हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।